हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख हैं, पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है जिसमें दो महान आध्यात्मिक गुरुओं का संवाद और मानवता के उत्थान के लिए एकता और शांति का संदेश प्रकट होता है। यह बैठक न केवल धार्मिक संवाद को बढ़ावा देती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समर्पण की भावना को मजबूत करती है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का हर कदम मानवता की सेवा और विश्व भर में एकता के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से होता है। उनकी विचारशील और शांतिपूर्ण दृष्टि हर जगह एकता की भावना को जागृत करती है और यही संदेश वह अपने अनुयायियों को देते हैं। कल ही बाबा जी ने सहारनपुर की संगत को दर्शन दिए थे, जिसके बाद वह इटली के लिए रवाना हो गए थे, जहां उनकी मुलाकात पोप फ्रांसिस के साथ हुई। पोप फ्रांसिस इस समय रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं और उन्हें होली फादर के रूप में जाना जाता है। पोप का पद विश्व भर में शांति और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। पोप फ्रांसिस, जो अपने शालीन और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका भी यही लक्ष्य रहा है कि दुनिया में हर धर्म और समुदाय के बीच शांति और एकता को बढ़ावा मिले। जब बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी और पोप फ्रांसिस का मिलन हुआ तो यह मुलाकात धार्मिक सीमाओं से परे जाकर मानवता के मूलभूत सिद्धांतों प्रेम, करुणा, शांति और एकता को एक बार फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रतीक बनी। इस मुलाकात में बाबा जी के बेटे गुरप्रीत सिंह ढिल्लों और हजूर जसदीप सिंह गिल जी भी शामिल थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य पाया। यह मुलाकात वेटिकन सिटी में आयोजित की गई, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के अनुयायियों के लिए यह गर्व का पल था, क्योंकि बाबा जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ एकता और शांति का संदेश लेकर जाते हैं। वे धार्मिक सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता को एकता के धागे में पिरोने का कार्य करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु को पोप कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पिता होता है। यह शब्द लैटिन के पापा से व्युत्पन्न है, जो स्वयं ग्रीक के पापास वर्ड से लिया गया है। पोप फ्रांसिस, जो वर्तमान में इस पद पर आसीन हैं, अपने सरल और विनम्र जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा दुनिया के सभी धर्मों को एक साथ लाने और धार्मिक विविधता के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इस ऐतिहासिक मुलाकात ने यह संदेश दिया कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसकी मूल भावना एकता, शांति और मानवता की सेवा में ही निहित होती है। इस मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु वही होते हैं जो प्रेम और शांति के संदेश को फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार की मुलाकातें हमें याद दिलाती हैं कि एकता और समर्पण के साथ हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। यह पूरी खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।